हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम सूजस पत्रिका जो आती है उस सूजस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। मार्च और फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबके हैं सभी। तो इसको लेकर के हम जो है सूजस पत्रिका में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको हम आज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एसपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है। तो इसका जो प्रारंभ है वो अजमेर से किया गया है, पीएम मोदी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका शुभारंभ अजमेर से किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश का पहला जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। जी हाँ साथियों, जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देश का पहला जिंक पार्क भीलवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। आपको पता है कि अपना जस्ता का पार्क चलता है, शीशा जस्ता के पार्क अपने संदेरिया चित्तौड़गढ़ में, और इसी प्रकार ये जिंक पार्क स्थापित किया जा रहा है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। देश का पहला जिंक पार्क है। देश का क्या है? पहला जिंक पार्क है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और आपको भी एक क्वेश्चन एक बार देख लेना। इससे क्या होगा कि ये प्रश्न सपने वाले क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम में। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलडीसी और बीएसटीसी और सभी परीक्षा के लिए जो लेटेस्ट होने वाली एग्जाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जिंक पार्क कहाँ स्थापित होने जा रहा है? भीलवाड़ा में होने जा रहा है। भीलवाड़ा में क्यों? क्योंकि यहाँ से जिंक का उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिंक खनिज का अधिक मात्रा में यहाँ से निकल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसी के सामने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है। तो आपको थीम पूछी गई है, ठीक है। नेशनल करंट भी इसमें शामिल है, कई बार पूछा जाता है विज्ञान दिवस के बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी फरवरी से संबंधित आपको जानकारी दी है, यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस बार जब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 मनाया गया तो इसकी मुख्य जो रूप से जो थीम है वो क्या रही। तो इसकी जो साथियों थीम है वो रही, विज्ञान में महिला और विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। विज्ञान में महिला और विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की जो है मुख्य रूप से थीम रही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की घोषणा की गई। जी हाँ साथियों, ये बजट से क्वेश्चन बन गया है, ये बजट से आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। इसमें बजट में हमने एक घोषणा पढ़ी है कि नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना ली है, ठीक है, सरकार ने। तो इसके लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा, एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उस कार्यक्रम का नाम होगा, ठीक है, राज सवेरा। जी हाँ, राज सवेरा मतलब राजस्थान में सवेरा होगा। जब नशा मुक्त होगा राजस्थान तो एक नया सवेरा होगा। आपको पता होगा कि सवेरा जब भी होता है तो एक नई आशा और नई उत्साह लेकर के आता नहीं आता। जो शाम को हुई थी पूरे दिन की घटना हम भूल करके सुबह उठते हैं तो नए दिमाग और नए फ्रेश और नई सांस के साथ में उठते हैं। इसी प्रकार जब नशा नहीं होगा, राजस्थान नशा मुक्त होगा, तो राज सवेरा इसका जो है इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान में कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें लखपति दीदी, सोलर दीदी और महिला प्रोत्साहन नीतियाँ चलाई जा रही है। तो एक राजस्थान में नीति चलती है राजस्थान, ठीक है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है उद्यम के प्रोत्साहन के लिए भी। उनके लिए एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है, आपको पता होगा। तो इसके तहत जो है इनको ऋण दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह जो होती है, ये उद्यमी महिला होती है, उनको एक ऋण दिया जाता है सरकार द्वारा, ठीक है। ये बिल्कुल ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जिससे वो अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, ठीक है, स्टार्टअप खड़ा कर सके। अपनी आंतरिक जो समस्या है महिला, तो वो अपनी, ठीक है, एक प्रकार से ऋण लेकर के जो है अपने ही एक फंड होता है स्वयं सहायता समूह का, तो उसके जरिए वो अपना काम कर सके। तो इसको लेकर के सरकार ने इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट घोषणा हो गई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया है। स्टार लगा सकते हो आप इसमें कि जो स्वयं सहायता समूह को जो ऋण दिया जाता था वो अब बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। जी हाँ साथियों, पहले ये 50 लाख रुपए दिया जाता था ऋण के रूप में, अब ये ऋण जो है बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला सिविल जज कौन बनी है। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की ऐसी पहली महिला जो पूर्ण दृष्टिबाधित है, यानी बिल्कुल अंधी महिला है, आंख की रोशनी बिल्कुल नहीं है, वह महिला एक सिविल जज बनी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप मान सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए। ये करंट जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। भारत की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला सिविल जज बनी है, तो उनका नाम है थानिया नाथन। जी हाँ साथियों, थानिया नाथन जो हैं ये राजस्थान की पहली सिविल जज बनी है जो दृष्टिबाधित है, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथ, देखो हम समय नहीं गवाएंगे, आपको ये प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाले हैं, इसलिए जो है इन प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्न आपके आने वाले हैं, फिर आप न जाने कहाँ से पढ़ते हो, तो इनको एक बार देख लेना काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है।
7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पहले जैन साधु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में फरवरी में जैन साधु महोत्सव का आयोजन किया गया। ये जैसलमेर में किया गया। कहाँ किया गया? जैसलमेर में किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यानी राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ऐसा एक स्थल ठीक है डेवलप किया जाएगा जहाँ आकर के हमें ऐसा लगेगा कि राष्ट्र को उसको देख करके राष्ट्र के प्रति प्रेरणा ठीक है अपन को अंदर प्रेरणा उत्पन्न होगी। तो ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो इसका जो है लखनऊ में उद्घाटन हुआ है। जी हाँ साथियों, लखनऊ कहाँ पड़ता है? यूपी पे। यूपी की राजधानी लखनऊ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है लखनऊ में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का अभ्यास, भारतीय सेना ने हाल ही में फरवरी में एक अभ्यास किया जिसका नाम है वज्रघात। वज्रघात का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस जैसलमेर में किया गया। भारतीय सेना द्वारा किया गया, जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, वज्रघात जो है ये युद्धाभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया गया। ध्यान रखिए, वज्रघात जैसलमेर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकीय देश के साथ में अपने डिजी लॉकर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ में अपने डिजी लॉकर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? डिजी लॉकर के प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन करने के लिए तो ये हमने किस देश के साथ में किया है? तो ये केनिया के साथ में किया है। किसके साथ में? केनिया दक्षिण अमेरिकी देश, अच्छा केनिया ठीक है अफ्रीकाई देश है। ठीक है, अफ्रीकी महादेश का देश है केनिया के साथ में हमने ये कर दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब मनाया गया है? इस बार वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है दिवस है वो हमने मनाया है। वो कब मनाया है? तो साथियों इसके बारे में आपको एनालिसिस करना है कि ये कब मनाया गया है। शायद ये 17 फरवरी को मनाया गया था, 20 फरवरी को इसको मनाया गया शायद। ठीक है, इसको हमने कब मनाया था? तो इसको हमने 20 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, एक बार हम इसको चेक करते हैं कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया, इसको कब मनाया गया था? तो इसको मनाया गया था साथियों, ठीक है 20 फरवरी को। कब मनाया गया था? इसको मनाया गया था 20 फरवरी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शुष्क बागवानी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, शुष्क बागवानी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आपके सामने है। इसका उत्तर है बी, जैव विविधता और जलवायु अनुकूलनशीलता के माध्यम से टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, शुष्क बागवानी पर आयोजित जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ इसका। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली शुगर मिल्स कहाँ स्थित है? देखो ये कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन यहाँ ऐड किए गए हैं। आप देख सकते हो कि राजस्थान की पहली शुगर मिल्स कहाँ स्थापित की गई थी? भोपालपुरा चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। इसके बाद में ठीक है गंगानगर में स्थापित की गई दी गंगानगर शुगर मिल्स, आपको पता होगा सार्वजनिक क्षेत्र की। इसके बाद में एक नेक्स्ट और प्रश्न है 14 नंबर, गैर नृत्य राजस्थान में अधिकतम किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो गैर नृत्य का संबंध भील जनजाति से, भील जनजाति का ये नृत्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है? मालपुरा भेड़ की नस्ल है, मगरा भेड़ की नस्ल होती है, नालीवी भेड़, मालवी जो है ये एक प्रकार से गाय की नस्ल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कुंभलगढ़ दुर्ग को देखेंगे तो इसका एक ही द्वार है रामपुर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है कि राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर है। आपको पता है कि राजस्थान में एकमात्र भारत का सबसे बड़ा जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो पुष्कर में बना हुआ है। सबको पता है कि ये मंदिर कहाँ है? पुष्कर के अंदर है, पुष्कर अजमेर में। इसके अलावा दूसरा राजस्थान में और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो आसोत्रा है। आसोत्रा कहाँ पड़ता है? बालोतरा में, बालोतरा। जी हाँ साथियों, ठीक है, ये बालोतरा सांचौर जालोर रोड पर जो है आसोत्रा आता है। यानी हम बालोतरा जाते हैं तो बालोतरा से जस्ट पहले आसोत्रा आता है, यहाँ पर ये मंदिर ठीक है बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखें तो ये भी हमने करंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंतर्गत कंसीडर कर सकते हैं। वो है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है। पिछली बार हमारे पास में 1,67,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय थी और राजस्थान ने प्रगति करते हुए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करी। अभी राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो है 2 लाख से प्लस हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से प्लस हो गई है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक है दर्शाता है कि हमारी समृद्ध अर्थव्यवस्था है। तो आज के लिए साथियों यही क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप जैसे भी माने, ये इंपॉर्टेंट माने या इसको
ठीक है। आप इंपॉर्टेंट नहीं माने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपको बता दिए गए। यदि आप इनको देखते हैं तो आपके लिए शायद ठीक है 1-2 क्वेश्चन टपक सकते हैं किसी एग्जाम में, और राजस्थान जी के और करंट के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। तो जरूर आप भी देखिएगा इनको। ऑल द बेस्ट साथियों, थैंक्स। अच्छा लगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम ऐसा लाते रहते हैं और आपको डरना भी नहीं है, ठीक है। लाइक वाइक करने से कभी मत डरिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऑल द बेस्ट।